Hello everyone, this is Nimish Maheshwari and welcome you all to Beat the Street. Today we have with us Ganesh Bhai. So Ganesh Nagpal is from SKI Capital as well as he is the founder of Regulation 30. It's a very special newsletter which taught me a lot and also helped me a lot in terms of investing. And Ganesh Bhai is also a merchant banker, so he help companies in IPOing. सो गणेश भाई ओवर टू यू थोड़ा सा अपना ब्रीफ दो और बताओ लोग आप क्या क्या करते हो एंड अ लिटिल बिट अबाउट हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड करियर इन द Sure, इन्वेस्टिंग sure, मार्केट. sure. So, early out when I was looking for a career vocation की लाइफ के अंदर में क्या करना है, तो I came across this movie called Wall Street. ओके. जो ओरिजिनल वाली वॉल स्ट्रीट आई थी, फिर उसके बाद में एक उसका सीक्वल भी आया था जिसके अंदर में गॉर्डन गेको हुआ करता था जो बोलता था यस. ग्रीड इज गुड. तो that 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 attracted me towards the capital markets. एंड मेरे मेरे ख्याल से मैं जब मैं 18 का हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस से पहले मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया था ताकि मैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवा. कौन सा ईयर रहा होगा ये? This was about 12 years ago. अराउंड 2010 2012. उसके आसपास में ही था. You could say 2014 2016ish I became active in the markets जब दिल्ली इन्वेस्टर्स एसोसिएशन हम लोगों ने शुरू करी थी. Okay, he is also part of Delhi Investor Association. So anybody who is watching this from Delhi can connect him to be part of that. Yes. So, I really got inspired by that movie. कि शेयर बाजारी ये बढ़िया चीज है, इधर पैसा लगता है. तो उसके बाद में I got into this. The first thing that you're attracted when you go into the capital markets is that technical analysis सीख. Yes. तो उस टाइम पे जितनी भी फॉरम्स वगैरह, तो तब अपना ये ट्रेडर जी कर कर फॉरम हुआ करता था. एक Okay. ट्रेडर जी होता था टेक्निकल साइड के ऊपर में, आई डोंट नो इफ इट्स दैट एक्टिव एनी मोर. और एक वैल्यू पिकर होता था फंडामेंटल साइड के. Very bigger is still तो active. I हाँ, वैल्यू follow वैल्यू पिकर very. इज स्टिल देयर. डीआई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम वैल्यू पिकर. जब वैल्यू पिकर में 2016 के आसपास में, 15 14 के आसपास में सिटी ग्रुप्स बने थे. Okay. वैल्यू पिकर के सिटी ग्रुप्स बने थे. Okay. तो उसके बाद में बैंगलोर वाला ग्रुप आई थिंक अभी भी चल रहा है. दिल्ली वाला ग्रुप हम लोगों ने बड़ा फॉर्मलाइज कर कर उसकी एसोसिएशन ही बना दी पूरी. एंड इट Hmm. ग्रू फ्रॉम देयर. सो कमिंग बैक, आई स्टार्टेड आउट विद टेक्निकल एनालिसिस शुरू Okay. शुरू के अंदर में. एंड उसके अंदर में आई लर्न ऑल ऑफ दिस, प्राइस एक्शन सीखा. इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, आई लर्न ऑल ऑफ दैट. आई स्टार्टेड विद इंट्राडे ट्रेडिंग. शुरू शुरू में आई उस टाइम कुछ पता होता तो था नहीं कि इंट्राडे शुरू शुरू में नहीं करते बिना एक्सपीरियंस के. So I started out with intraday trading and I started out with futures and commodities. Oh. So I still remember I blew half of my account in one evening trading in वाह. natural gas. और वो भी कैसे हुआ था, इट वाज अ वेरी फैट फिंगर ट्रेड. मेरे को मेरे ख्याल से बेचना था, मैंने खरीद दिया उसको, बाद में पता भी नहीं चला कि पोजीशन उल्टी हो रखी है. आई ब्लू हाफ ऑफ माई अकाउंट. तो एंड आई थिंक आई उस टाइम स्टार्ट. आप जब ट्रेड करते थे तो यू आर लाइक ऑन मोबाइल और हाउ हाउ No, no, यू. अगर if you want to do this as a business, you need to invest into it. You need a proper setup. You यस. need a workstation. I've never ever traded on a mobile. मैं मेरे ख्याल से मेरे बाय सेल के सौदे भी, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, मैंने कभी भी मोबाइल के ऊपर में नहीं कर. ओके. मोबाइल मैक्स दी आई हैव दी ब्रोकर एप्स ऑन माय फोन, बट मैक्स टू मैक्स वॉच लिस्ट के अंदर में शेयर डालने के लिए, किसी फ्रेंड वगैरह ने शेयर बोल दिया कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी ने बता दिया कि ये वाला शेयर हाँ. इंटरेस्टिंग लग रहा है, वॉच लिस्ट के अंदर में वॉच डाल लिस्ट देते हैं. क्रिएट करने के हिसाब से. यस. बट फॉर इन्वेस्टिंग यू नीड अ वर्क स्टेशन, यू नीड अ प्रॉपर वर्क स्टेशन. या यू या फॉर इफ यू आर इन्वेस्टिंग, फॉर कंसीडरिंग इट ट्रेडिंग एज अ ऑल्सो. करियर तो 100% आपके पास एक सेटअप प्रॉपर सेटअप चाहिए ही चाहिए. Correct. A lot of people out there, if you, I don't want to name any apps, but they've made it very simple to trade on a mobile phone. But mobile phone पे बैठकर क्या ही एनालिसिस कर सकते. So I
ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला वो था। देन आई अंडरस्टूड कि आफ्टर ब्लोइंग अ लॉट ऑफ मनी, ट्यूशन फीस देनी पड़ती है मार्केट को हर किसी। Yes. तो आफ्टर ब्लोइंग अ लॉट ऑफ मनी आई स्टार्टेड इनटू फंडामेंटल एनालिसिस, प्योर फंडामेंटल। Okay. तो ये वाली अखबार लगवाई थी, इकोनॉमिक टाइम्स की अखबार लगवाई थी, क्योंकि उधर मेरे ख्याल से हर वेडनेसडे या थर्सडे 2 पन्ने भरकर पूरे स्टॉक्स की लिस्ट आती थी। अच्छा। उस टाइम पे इतना आइडिया तो था नहीं कि मनी कंट्रोल वगैरह के ऊपर में भी ये सब चीजें। तो आई द फर्स्ट बुक दैट आई बॉट ऑन इन्वेस्टिंग itself was, and आई बिलीव इन ईटिंग द फ्रॉग। तो बड़े सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो है अपना बेसिक किताबें पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में ज्यादा एडवांस किताबें पढ़ो। जब करना ही वही काम है तो सीधा यू नो एडवांस। वाई यस वाई, अब सीरियसली करना है तो वाई नॉट इन्वेस्टिंग। हम्म। So investing. So the first book that I bought was Security Analysis ओके। by Benjamin. हम्म। द बेस्ट Uh, बुक। yes, a lot of people nowadays say कि it's a very old book or it is outdated, it is this and that. But if you want to build a foundation of anything, अब कोई किताब है, वो मेरे ख्याल से 100 साल से पुरानी किताब हो गई है at this point of time, right? Almost. अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी चल रही है। इट इज So लाइक if गीता ऑफ something is, फंडामेंटल yes, yes, एनालिस्ट। if something is, standing the test of time, something might be there. एंड हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ लो और फिर उसके बाद में उसमें जो लिखा है एग्जैक्टली वही अप्लाई कर कर इन्वेस्ट करना शुरू करना हम्म। है। द टाइम एट विच दैट बुक वाज रिटन, उस टाइम पे मार्केट एनवायरनमेंट अलग था, प्राइसिंग डायनामिक्स अलग थे, एंड वो वैल्यूएशन अलग तरीके ऑल्सो से होती थी। यूएस के हिसाब से बनी हुई है, थोड़ा इंडियन सिनेरियो भी अलग है, बट स्टिल इट्स ऑन द फंडामेंटल साइड। आपका जो बेसिक्स हैं वो दे आर प्रीटी मच सेम इन एवरी मार्केट। करेक्ट, they never change. Basic building blocks of fundamental analysis never changes. हम्म। वो किताब लिखी थी मेरे ख्याल से इन लोगों ने इमीडिएटली पोस्ट द ग्रेट डिप्रेशन इन द यूएस। तब उसके अंदर में वो डीप वैल्यू वाले शेयर भी मिलते थे, वो बाकी सारी चीजें मिलती थी। अब या। उसके बाद से जो मॉनेटरी environment has changed, there is a lot of cheap money that is around. उस टाइम पे there wasn't this, all of this. तो इतने डीप डिस्काउंट के अंदर में जो उसके अंदर में लिखा है, the foundations are still there and they will always be valid. या। Basically, that book, what it taught me was to have a thinking methodology to investing, कि approach किस हिसाब से लेनी है, right? या। Then I wrote, I read another book, Expected Earnings या फिर ऐसा कुछ करके था, Expected Return. ओके। But बहुत मोटी किताब। I've read a So lot of books. you started with technical, now you are came into नाउ fundamental. फंडामेंटल वाला फेस, टेक्निकल के हम्म। अंदर में आकर पैसा जलाकर पता चल गया कि ये हमारे लिए नहीं। हम्म। उसके बाद में दिस इज माय फंडामेंटल एनालिसिस वाला फेस। अब ओके। ये भी पीछे जाएगा, हम्म। ये भी अभी there's another transition there. So I read another book. I've read a lot of books. ओके। मोटा मोटी हर हर बुक के अंदर में you can condense the entire book into, you know 2-3 लाइंस की इस बुक के अंदर में बेसिक बेसिक टीचिंग किए थी। हम्म। तो उस बुक के अंदर में आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कि रिटर्न्स मार्केट के अंदर में किस हिसाब से मिलते हैं, हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट के अंदर में काम क्यों नहीं करती हम्म। है। यू माइट हैव सीन, अब इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग इज आल्सो अ बिजनेस। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू फ्लॉक इट, या। अ या। लॉट ऑफ पीपल। या। सो first, if you are ahead of the curve, you will make abnormal profits in your strategies. But once a lot of other people start catching on to it, then either you need to change your strategy or either you will have normal returns. या। Then when the space gets crowded, उसके बाद के अंदर में you will start seeing lower returns कि अलग strategy के अंदर में पैसा बनना शुरू हो गया। हम्म। So that was another book that really affected me.
फंडामेंटल एनालिसिस काफी ज्यादा टाइम तक करी मैंने। आई वुड से अबाउट 5 6 7 years फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर में ही फोकस करा था। बैकग्राउंड के अंदर में आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हु हैड मेड इट। Yeah. जो जो मुझे करना था, दे वर देयर, Hmm. राइट। सो आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स इन हाउ दीज पीपल इन्वेस्ट। Got it. इधर से फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस इन माय ओपिनियन इज गुड। Hmm. फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में पैसा बनता है, बट इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म। Yeah. वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट चेंज्ड माय लाइफ एंड इन्वेस्टिंग सर्कल्स के अंदर में भी a few close people to me, they also know, I had bought a share called Valiant Organics. Sorry. Valiant Organics Okay, Valiant Organics. फंडामेंटल्स के बेसिस के ऊपर में, ऑल दो इवेंट वाज आल्सो इन्वॉल्व, बट उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैं इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। Hmm. उसके अंदर में दे वर डूइंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड देयर वर मल्टीपल मर्जर्स दैट वर आल्सो इन्वॉल्व्ड ऑन टॉप ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन। Okay, okay. At one point of time I had about 60% of my portfolio in that single share. 60%. हाँ, आप वैलिएंट ऑर्गेनिक्स आप देखो। Yes, I'm just opening. Can you यस, see my screen? यस, नाउ आई कैन। Yes, Valiant Organics. वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, अब इसका 5 5 या 10 साल वाला वो खोल। I did max. It यस, started with like 132 in 2016. I have constantly bought this share Okay. and In which year? मैंने मेरे ख्याल से immediately post IPO I started buying. Okay. So it's around Immediately, 200. yes, immediately post IPO I started buying this. I bought it up till 300. I even bought it at 600. Okay. उसके बाद में ये शेयर काफी ज्यादा गया था एंड अपना यहाँ पर 1800 रुपये दिख रहा है ना। Yes. मैंने 1500 रुपये के ऊपर में मैंने पोजीशन खाली करी थी और मैंने 1700 के आसपास में पोजीशन खाली करी। Okay. और मेरे पास में अभी भी शेयर्स पड़े हुए हैं। अब जो मेरे रेजिडुअल शेयर्स पड़े हुए हैं, जो मेरे जो इसका एक अकाउंटिंग का कैसे रहता है कि फीफो रहता है ना, Hmm. तो जो मेरे 600 वाले शेयर थे वो मेरे जो है पोर्टफोलियो के अंदर में काफी टाइम तक पड़े रहे थे, जिसके ऊपर में मेरे को जो है काफी लॉस भी था। बट Okay. नेट नेट आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस शेयर। Got it. This is, I think, Aarti Group आरती company. ग्रुप कम आरती ग्रुप कम They are more into this, you can say, API and यस, यस, दिस कंपनी इज इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। इस specialty. टाइम पे सो वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स तुषार तलवार, Yeah. He's also part of Regulation 30, by the way, यस, guys. ही इज आल्सो। सो हम लोग कैसे काम करते थे इन दिस फंडामेंटल एनालिसिस वाला फेज, ऑल्दो वी स्टिल डू फंडामेंटल एनालिसिस बट वेरी Mm-hmm. लेस। इसके अंदर में क्या रहता था, राइट? तुषार हैज ऑलवेज बीन अ वेरी, यू नो, रिक्लूस टाइप ऑफ अ पर्सन। Okay. उसको पसंद है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपने घर पे बैठूं, मैं अपनी एनुअल रिपोर्ट पढूं और मैं एनालिसिस करूं पूरे दिन। Hmm. आई वाज स्लाइटली मोर सोशल दैट मी। तो हम लोग कैसे काम करते थे कि कंपनी ढूंढते थे, और फिर कंपनी ढूंढने के बाद में देयर इज दिस थिंग कॉल्ड स्कटल बट। Yeah. स्कटल बट का कॉन्सेप्ट जिसको आप अवेयर नहीं है, स्कटल बट का क्या मतलब होता है, दैट वी गो आउट इनटू द मार्केट एंड वी एक्चुअली आस्क द पीपल ऑन द ग्राउंड कि ये कंपनी क्या करती है, क्या करती कंपनी है? कैसी है, प्रमोटर्स कैसे हैं। सो हम लोग उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे ही करते थे कि हम लोग पहले कंपनी ढूंढते थे। एज ढूंढने की कोशिश करता है हर कोई मार्केट के अंदर। 100%. एनुअल रिपोर्ट हर कोई पढ़ता है, बैलेंस शीट हर कोई, राइट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनालिस्ट वाला सब लोग ये काम करते Hmm. हैं। यू नीड टू टेक द एक्स्ट्रा, गो द एक्स्ट्रा माइल Find your टू। X. हाँ, तो स्कटल बट हम लोगों ने देखा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज है Hmm. कि थोड़ी सी हम लोग मेहनत करते हैं और इंडस्ट्री वालों से हम लोग पूछते थे कि कंपनी कैसी है, प्रमोटर्स कैसे हैं। कई बार Okay. होता था कि
हम लोगों को पहले से ही इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाती थी कि किसी कंपनी के अंदर में कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके वेंडर्स वगैरह के अंदर में या फिर जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते थे वो बड़े बुलिश हो रहे होते थे। हम्म। ऐसे हम लोगों ने स्कटलबट करा था, वैलियंट के अंदर में हम लोगों ने स्कटलबट करके काफी पैसा कमाया था। सिरका पेंट्स वाज अनदर कंपनी। ओके। सिरका पेंट्स के अंदर में हम लोगों ने कैसे स्कटलबट करा था कि हम लोग पेंट की दुकानों के अंदर में गए थे। ओके। उधर जाकर हम लोगों ने फिर उनसे पूछा था कि सिर सिर यू कैन सी सिरका पेंट्स ऑल्सो। इसके अंदर में हम लोग एशियन पेंट्स की दुकान के अंदर में घुस गए थे, उससे हम लोगों ने पूछा था कि सिरका पेंट्स कैसा है, ये बता। ओके। तो इसके अंदर में हम लोगों ने काफी पैसे कमाए थे। सिरका पेंट्स। सेम स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी, यूज फंडामेंटल एनालिसिस, वेरीफाई योर फंडामेंटल एनालिसिस विद यूजिंग स्कैटरबट। स्कटलबट। यस। Using scuttlebot. So I think it's very interesting thing because we also do, little bit in the same manner. Because I think so I come like you कि मुझे थोड़ा social and पढ़ना कंपनी बारे में पढ़ना पसंद है, बट आई वांट टू अवेयर कि भाई असली में मार्केट कैसे सोचता है उसके बारे में, एग्जैक्टली। लाइक इफ देयर इज समथिंग समवन इन सिटिंग इन अहमदाबाद, तो अपन उससे पूछें जैसे वी डिड, यू नो I was reading about an SME company, Chavda Infra. So I went to Ahmedabad. I met a lot of people. I asked them कि how was the promoter, how is their what is their background, क्या चल रहा है, and वहाँ पे मैं literally प्रोजेक्ट पे जाकर देख के आया कि काम कैसे चल रहा है. So it will give you a lot of confidence, when you invest for a long term. तो आपको पता चलता है कि it will give you a lot of confidence कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, प्लस क्या स्ट्रेटेजीज हैं एग्जैक्टली, जो वो बहुत सारी डिफरेंशिएट चीजें हैं करें. जो पेजेस और नंबर्स के अंदर में नहीं नंबर्स के आती अंदर हैं। नहीं है, या कभी कभी क्या और होता है ना, एक्चुअली कुछ लोगों को कंपनी तो कोई प्रेजेंटेशन करना इंसान इतना चला रहा बेटर है। आता नहीं है. राइट। राइट। वो चीजें वहीं रह जाती हैं. वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप उनसे मिलेंगे और उनके सराउंडिंग से बात करेंगे तो. राइट। अब एज एज वहीं से मिलता है ना हम लोगों को कि इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री कहाँ पर पड़ रही है और हाउ वी कैन बेनिफिट। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से नाउ वी विल टेक अ ट्रांजिशन टू हाउ आई करेंटली। ओके. यस. दिस विल सो बी इंटरेस्टिंग. यस। सो इसका आइडिया कैसे आया था, दैट आई टोल्ड यू दैट DIA के अंदर में, दिल्ली इन्वेस्टर एसोसिएशन, हम्म. आई गॉट इन टच विद अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, दैट all of them made their money. Now, there's nothing wrong in investing in large caps, mid caps, right? There's nothing wrong with that. People have made a lot of money there. हम्म. But these people were small cap and micro cap investors exclusively. हम्म. अब मैंने काफी सोचा इस बारे के कि why micro caps and why small caps? Essentially, you would say कि छोटी कंपनी है, बहुत तेज ग्रो करेगी, बहुत सारा पैसा बन जाएगा, राइट? या. या. बट ग्रो तो बड़ी कंपनी भी करती है, HDFC बैंक भी बड़ा अच्छा ग्रो करता है। The idea being that small caps के अंदर में information asymmetry and information की dissemination की speed is बहुत अलग है. extremely low. हम्म. Less tracked companies, small market cap, people are not aware, people do not want to Yes, research about these companies. So exactly. there is an edge, and वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन जाती है. There is a big edge there. अब हम जैसे छोटे इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हम लोग, अब जैसे कोई म्यूचुअल फंड है या फिर कोई बहुत बड़ा ब्रोकर है जहाँ पर एक एनालिस्ट बैठे हैं या फिर कई एनालिस्ट की टीम बैठी हुई है जिनका काम ही यही है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर को फॉलो करना है और उसकी हम्म. रोजी रोटी यही है। हम्म. मैं अकेले बैठकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, चलो मान लिया तुषार भी मेरे साथ बड़ा इंटेलिजेंट है, बट हम दोनों अकेले मिलकर कितना ही करना। हाउ डू यू compete with the institutional monsters that are out there, या. right? इतना फायर पावर, इतना मनी पावर दोनों लेके बैठे हैं वो. इंटेलेक्चुअल पावर उनके पास में इतनी ज्यादा है। हम्म. अब आइडिया क्या है कि अब मैं इनके साथ में compete नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर देता हूँ जहां पर ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। हम्म. कोई माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, उसके अंदर में किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर 100 करोड़ रुपए भी डाल दिए, उसके 200 करोड़ रुपए पे बड़ा सिनेरियो होता है, इट वोंट मूव अ नीडल ऑन देयर बैलेंस शीट, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो
हमारे लिए दैट इज अ वेरी गुड प्लेइंग, क्योंकि हमारे हमारे पास में ना इतने पैसे हैं, राइट। और अगर ये शेयर मेरे लिए बढ़ भी जाता है तो दैट मूव्स अ नीडल इन माय प्रॉफिट। ओके। जब इंस्टीट्यूशन बनेंगे तब अलग वाला काम करेंगे, जैसे वॉरेन बफेट। आई एम स्लाइटली डाइवर्टिंग, बट वॉरेन बफेट इज एवरीवन्स फेवरेट। या। In his partnership days, Warren Buffett had two types of investments that he used to take. एक तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता, सेकंड वो इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग करता, which only if the people have read the letters from his partnership days would understand कि वो इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग करता. हम्म। But as he grew, the amount of capital that could be employed in events was, was बढ़ता जा रहा, and opportunities कम थी. That is why he fully transitioned to value investing. उसके बाद में he transitioned to his current a good company at a reasonable price, या। right? So uh, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी वैल्यू इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे थे, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स व्हिच आर slightly higher risk, but they're also very predictable. Predictable and let's simplify for the audience कि event based investing is basically you are waiting for a trigger to happen, which is जिसका थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी मार्केट को है, जैसे like if you are if like there is an increased in authorized capital, then it might be there might be a fundraising coming soon in the company, because otherwise why why एग्जैक्टली, कौन कौन करेगा कौन ऑथराइज करेगा? कैपिटल बाकी इतने टाइम इंक्रीज. से अगर पिछले 3-4 साल से कंपनी चल रही है वो नहीं कर रहे हैं, एंड अभी एकदम आके वो अगर कर रहे हैं, देन देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन. राइट, सो राइट. सो इवेंट में ऑडियंस के लिए भी मैं बता देता हूँ, इवेंट इज एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल चेंज इन द कंपनी जिससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर में इफेक्ट कर सकते. इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ. अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर में दोज हु फॉलो वैल्यू इन्वेस्टिंग, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट दैट number one, we need to find an undervalued company. Number two, a lot of people don't say this, there also needs to be a catalyst for unlocking that value. या. लोग तो अपना, आई थिंक देयर इज दिस प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवुड. I don't know. I don't know if I'm recalling the name correctly to him. So he's the said to be the successor of Benjamin Graham at Columbia University. He Okay. wrote another book on value investing. So he stressed on the fact that there should be a catalyst जिसकी चलो वजह से this वो वैल्यू एक्चुअली अनलॉक हो रही है. वरना अभी जैसे सेबी ने अभी करा कि होल्डिंग कंपनीज की हम लोग स्पेशल सेशन रखेंगे, उनकी प्राइस की परसेंटेज कम special call करेंगे. option on 20th. We Yeah, also did a video yesterday on that this. was a catalyst. That was a catalyst on value investing. A lot of people were saying that holding companies are undervalued for time that they have been हम्म. undervalued for a very long time. या. बट जब तक ये वाला कैटलिस्ट नहीं आया तब तक कितनी कंपनियां अपर सर्किट पे कहाँ चल रही थी फिर. या. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कैटलिस्ट, इन इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग व्हाट वी डू इज दैट जब कैटलिस्ट हो रहा होता है हम लोग तब इन्वेस्ट Then करते हैं. yes. आई वेट, राइट. अब ये कैटलिस्ट हम लोग, कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन की, ये बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे सारे. स्मॉल कैप वाला वी अंडरस्टूड. नाउ हम्म. वी आर आल्सो गोइंग इनटू इवेंट्स. सो इंडिकेशन बीइंग दैट ये लोग पूरे दिन बैठ के ऊपर बीएससी की वेबसाइट के ऊपर में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स का पेज बैठकर रिफ्रेश कर. हम्म. कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के ऑफिस के अंदर में आप घुसो, उसके हम्म. कंप्यूटर के ऊपर में बीएससी की स्क्रीन खोलो, ट्रेडिंग का टर्मिनल नहीं खुला हो, बीएससी का होम पेज खुला हो. या. क्योंकि ये पूरे दिन बैठकर हर इन्वेस्टर सिर्फ अनाउंसमेंट्स पर. हम्म. हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम लोगों को उसके अंदर में द मैंडेट इज दैट यू नीड टू डिक्लेयर योर रिजल्ट्स 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मीटिंग. या. अब मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो 45 डेज पुराने हो चुके हैं. हम्म. करेक्ट. मैंने कोई भी कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर में पिक करी, मैं उसकी पुरानी एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा जो 1 साल पुरानी है, 2 साल एक साल पुरानी है. पुरानी. मोस्ट लाइकली दैट इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिसेमिनेटेड इनटू हम्म. corporate announcements.
are the cutting edge of information. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट मेरी इस सेम डे आई है, आई एम एक्टिंग ऑन इट द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन माई एनालिसिस, बट द पीरियड इन विच आई अलाउ कि इंफॉर्मेशन बाकी मार्केट में डिसेमिनेट हो जाए इज वेरी लेस. हम्म. सो वी आर ऑन. हर कोई बोलता है ना कि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल. सो आपको लेटेस्ट कटिंग एज आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे अच्छा एज आपको क्या मिल सकता है इन्वेस्ट कर. कंपनी Even ने. what we do is हमारे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखो तो वी आर लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट चैनल. हमारा लाइक आवर टीम वर्क डे नाइट कि वो फास्टेस्ट हम उसको डिसेमिनेट कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाइक दोज हु आर रियली इनटू द मार्केट्स कैन हैव एंड लुक. लाइक अगर आज जैसे आज सुबह अगर निटको लिमिटेड का फंड रेजिंग में कौन कौन पार्टिसिपेशन किया, सो इट इज ऑलरेडी डिसेमिनेटेड. सो anybody who's like wants to go deep into the markets, तो हमारे क्या हमारे नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा होते हैं, बट वी कवर ईच एंड एवरीथिंग लाइक फ्रॉम स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स टू लार्ज कैप्स, so that people can really understand the what the information is going on. राइट. And राइट. this is the like I want to tell the audience also कि भाई सबसे पहले जहाँ से information start होती है, this is BSC corporate announcement paper, वहां से ही स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन, या एनएससी के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के जो जो पेज है, वहीं से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. तो कोई भी न्यूज भी बना रहा है तो इट्स कमिंग फ्रॉम देयर ओनली. यू नो प्राइमरी सोर्स ऑफ मेनी इंफॉर्मेशन. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो न्यूज बन कैसे रही है. उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई फोन कर रहा है न्यूज वाले को कि भाई ये ऐसा बन रहा है, बट इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक. इफ यू वांट राइट. टू अंडरस्टैंड, गो डीप इनटू इट एंड यू कैन मेक मैसिव मनी जस्ट रीडिंग एक्सचेंज फाइलिंग. हमारे साथ में बहुत बारी हो चुका है कि क्या है कि जो है 1300 के आसपास में अनाउंसमेंट, 1200 1300 अनाउंसमेंट्स आती हैं एक दिन के अंदर में. या प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि एक एक अनाउंसमेंट बैठकर पढ़ो, एक एक अनाउंसमेंट एनालिसिस करो. सो हम लोग देखते हैं कि जो है अपना, हम लोग कोई शेयर हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, फिर हम लोग खरीद चुके होते हैं, एक हफ्ते बाद पे ट्विटर पे जो है अपना किसी जो है वेल फॉलोड बंदे ने उसके ऊपर में ट्वीट मार दी, उसके बाद वो शेयर अपर सर्किट के ऊपर में चलना हम्म. शुरू. कभी कभार 2-2 हफ्ते होता है, हमारे लेने के बाद में शेयर नीचे भी जा चुका होता है, नीचे भी उसके बाद जाता में मार्केट स्टार्ट्स डिस्कवरिंग इट. जो है. इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है वो हो चुकी है. या तो अब हम लोग इस पे आते हैं कि इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग या कैसे तो करते हैं. कैसे करते हैं, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक्सचेंज फाइलिंग से किस तरीके से आप एक ट्रिगर, एक अगर हम ट्रिगर का एग्जांपल भी ले सकें, या आप रिसेंटली इफ यू हाँ हाँ. इन्वेस्टेड इन हाँ एनी, हाँ, ठीक है तो अपन वो ठीक है. एक करके भी देखते हैं. तो पहले आप एक्सचेंज फाइलिंग और कैसे अपन ट्रिगर ढूंढते हैं, एंड देन सो वी जनरली से इट इज लाइक अ ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टिंग, या यू कैन से इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग. कि कोई ट्रिगर है तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रिगर है तो अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो वी कैन मेक गुड मनी, एज वेल एज वील अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कंपनी में. अदर अगर कोई कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो कैटलिस्ट, तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो अपना अ, अब क्या है कि हम लोग मल्टीपल टाइप के इवेंट्स हम लोग ट्रैक करते हैं. पहले हम लोग मैन्युअली ट्रैक करते थे, हम्म. उसके बाद में जैसे बाकी इन्वेस्टर्स करते थे, उसके बाद में हम लोग थोड़े यंग हैं, थोड़े टेक सेवी हो गए, तो हम लोगों ने फिर एक बड़ा रूडिमेंट्री स्क्रिप्ट बनाई थी पाइथन के अंदर में ओके. टू ट्रैक दीज. बड़ी रूडिमेंट्री सॉर्ट बनाई थी हम लोगों ने. उससे एक txt फाइल बनकर आती थी, तो शारों में उसको फिर पढ़ा करते थे. उसके अंदर में कीवर्ड्स वगैरह भी हमारे बड़े क्रूड होते थे उस टाइम पे, बट दैट रियली हेल्प. हम्म. तो हम लोग मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम लोग ट्रैक करते हैं. अब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कौन सा इवेंट चल रहा है, कौन सा इवेंट नहीं चल रहा है, दैट ऑल्सो कीप्स चेंज. या. बुल मार्केट के अंदर में जैसे वी मेड अ लॉट ऑफ मनी इन टेक ओवर्स. बुल हम्म. मार्केट के अंदर में टेक ओवर ज्यादा आते हैं. हम्म. या. टेक ओवर के अंदर में वी, मैं अपने पोर्टफोलियो में से ही देखकर बता रहा हूँ, हम लोगों ने अपना एस डी मार्ट कर एक कंपनी है. आई मेड अ वीडियो ऑन दैट आल्सो. आपने क्या वीडियो बनाई थी? हम्म. मैंने आपकी क्या वीडियो वीडियो थी?
मैं उसमें मैंने जब उनका फर्स्ट कॉन कॉल आया था तब आई हाईलाइटेड दैट दिस कॉन कॉल इज मस्ट रीड कॉन कॉल। हाँ, एस जी मार्ट के अंदर में आई एम अप 2657%। Oh my God. यस। So you made, I think you invested at the time when there is a first round of investment came into the picture, I हम think. लोगों ने मैं बता देता हूँ मेरा बाई प्राइस क्या है। प्रेफरेंशियल एवरेज आपने शायद प्रेफरेंशियल के अनाउंसमेंट के बाद डाला होगा जब फर्स्ट प्रेफरेंशियल। मेरी एवरेज कॉस्ट जो है ना 14 रुपए। अच्छा, तो ये आपने उससे भी पहले डाला होगा क्योंकि एस हाँ जी मार्ट, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, इट्स अवेलेबल एट 393। आपका भी आई थिंक स्प्लिट, और इसमें क्या हुआ है बहुत सारे हाँ कॉर्पोरेट, हाँ, सब सब कुछ कुछ हुआ हुआ है है मेरे इसमें, सामने। लाइक सब फ्रॉम, कुछ मेरे सामने। आई थिंक ये जब पहला प्रेफरेंशियल हुआ था ना, यू इन्वेस्टेड इन। हम लोगों ने इसको टेक ओवर के बाद में हम लोगों ने इसको खरीद लिया था, जब हम लोगों को पता चला था कि इसके प्रोमोटर्स कौन है। एपीएल अपोलो वाले जब लोग यस। आए थे, यस। देन यू स्टार्टेड। इन लोगों ने एक और कंपनी के अंदर में भी इन्वेस्ट करा था। इन लोगों ने दो टेक ओवर करे थे, एक के हम्म। बाद एक। मैं दूसरे वाला उसका मैं नाम भूल गया, उसके अंदर भी हम लोगों ने बड़े पैसे। Another, so I keep churning my portfolio, हम्म। but this is something that I still have. एसजी मार्ट Um, इज वेरी गुड कंपनी, दे गाइडेड फॉर लाइक इस 25x। इसका पता है, इन लोगों ने नेम चेंज वगैरह भी करा था। एक इन लोगों ने वो भी खरीदी थी अपना, एस जी फिनसर्व करी थी इन लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, एसजी, जो सो एसजी इज लाइक फाउंडर एसजी गुप्ता। एस जी फिनसर्व का पहले नाम मुंगेपा हुआ करता था, हाँ, मुंगीपा जब सिक्योरिटीज। मुंगेपा का इन लोगों ने टेक ओवर करा था। मैंने ये वाला टेक ओवर भी खरीदा। हम्म। टेक ओवर्स के अंदर में काफी अच्छे पैसे बनते हैं, इफ अगर शेयर्स मिल जाए। अब शेयर्स मिलते भी कम है, इट्स वेरी रिस्की कि शेयर्स मिलते कैसे हैं। यू नीड टू हम्म। बाय ऑन लोअर सर्किट्स। या, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे बाय ऑन अपर सर्किट। शेयर चल रहा है, अपर सर्किट शेयर के अंदर में आपको आपकी बारी ही नहीं है। नहीं आती है। एंड यू इसमें नीड क्या टू होता है हैव ना, द फ्लोट भी बहुत कन्विक्शन कम कि होता लोअर है। सर्किट के ऊपर में खरीदना पड़ेगा। लोअर सर्किट बीच बीच में आते रहते हैं, कोई ना कोई बहुत सारा शेयर बेच रहा होता है, लोअर सर्किट्स आते रहते हैं। क्योंकि फ्लोट फ्लोट बहुत कम होता है, पब्लिक फ्लोट वाज वेरी लेस एट दैट एग्जैक्टली। टाइम। एग्जैक्टली। तो लोअर सर्किट पे खरीदना पड़ता है ये सब। और या। अगर एग्जिट करना है कभी, तो फिर अपर सर्किट के ऊपर में एग्जिट करना पड़ता है, वरना लिक्विडिटी नहीं। हम्म। बड़ा बड़ा पैसा नहीं डाल सकते एक साथ एक बार में, लोअर अंटिल सर्किट पे तो डालो ना, लोअर सर्किट पे मिलता है। लोअर सर्किट लोअर पे डाल सर्किट पे सकते जितना शेयर चाहिए उतना शेयर हो। मिलता है। गॉट इट। Another company that I recently bought is Cinerac. सिलेक्ट कम्युनिकेशन, Yes, this is also a tech. सो टेक ओवर बाय। Promoter अच्छे होते थे। What usually happens is that it's recommended that you keep a journal of all of your investments and क्यों खरीदा था, क्या करा था। ओके। But I usually do it when I am buying, and उसके बाद के अंदर में I tend to forget कि यार acquired ये by this हुआ is क्या acquired था by इसके पंकज रमेश सामानी, कुशाल शाह। ना। टेक ओवर के अंदर में ना जो अपना डीएलओएफ आता है, सॉरी, हाँ, डिटेल पब्लिक लेटर ऑफ अनाउंसमेंट ऑफर। आती है ना, जब जब डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट आती है, उसके हम्म अंदर में अक्वायरर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। वी आर हम्म। लुकिंग फॉर acquirers who are businessmen and acquirers who are very very well to. गॉट इट। If it is being acquired by a professional, यूजुअली हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि इसके अंदर में बिजनेस स्टार्ट होगा या नहीं। टेक लाइक आई ओवर्स के थिंक अंदर में द एंटायर प्रेमिस ऑफ बाइंग अ टेक ओवर इज कि कंपनी इज ऑलरेडी डेड। अब ये हम्म, नया प्रमोटर आ रहा है तो कुछ तो करेगा। कुछ तो करेगा, पूरा चेंज करेगा, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, फिर चीजें चेंज हो रही एग्जैक्टली। हैं, कुछ भी चेंज हो एग्जैक्टली। सकता है, लाइक मूंगीपा सिक्योरिटीज समवन से इज एसजी टेकिंग द फिनसर्व बना था। एफर्ट। हम्म समवन इज टेकिंग द एफर्ट ऑफ बाइंग अ लिस्टेड कंपनी, उसके अंदर वो हम्म। कुछ ना कुछ करेगा। या आई आई कुड हैव गिवन यू न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ टेक ओवर जिसके अंदर में हम लोग अच्छे पैसे कमाए। या। This is a recent example. I bought this at 68. करंटली ट्रेडिंग एट 121। Yes, I'm up 77.42%. या। इसके सिवाय there's an old holding, एक इसके अंदर में काफी मूवमेंट भी आ चुके हैं, पंचशील ऑर्गेनिक्स।
ओके पंच। इसके अंदर में अब टेक ओवर हम लोगों ने समझ लिया था, टेक ओवर बुल मार्केट में अच्छा चलता या। है। एक और इवेंट जो बुल मार्केट के अंदर में अच्छा चलता है, दैट इज प्रेफरेंशियल। यस। ये प्रेफरेंशियल है, इसमें प्रेफ ये है। प्रेफरेंशियल है। यस, इसमें प्रेफ। प्रेफ के अंदर में वी आर लुकिंग, अब प्रेफरेंशियल के बेसिस, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ कोटेलिंग, व्हाट डेली? सॉरी। कोटेल इन्वेस्टिंग, कोट टेल इन्वेस्टिंग, ओके ओके। साइड कार इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। उसको क्या मतलब कि हुआ बड़ा इसका? इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अच्छा, कहीं बड़ा पे, इन्वेस्टर आई आया एम है तो ऑल्सो उसके गेटिंग पीछे द पीछे। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग एट द सेम रेट हम्म और नियरली द सेम रेट। ठीक है यार, हम लोग भी करेंगे। इसने कुछ ना कुछ हम्म। तो देखा होगा उसके अंदर। या। हमसे तो ज्यादा ही ज्ञानी है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है। तो इसमें आए थे तो इन्वेस्टर आई थिंक महेंद्र। ये तो प्रमोटर्स हो गए। देन ये अरुण। ये रिसेंट है। मैंने मेरा मेरा इससे भी पुरानी है मेरी। इसके अंदर में HNI इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप था, उसने इन्वेस्ट करा था इसके अंदर पे। मैंने उस टाइम पे इसको खरीदा था। ओके। एट 183। आई बॉट इट एट 159। अभिनव बंतिया, पूजा अरोरा, इससे वासुदेव। भी पुराना, इससे इससे भी भी पुराना। yes, सो यू इससे इन्वेस्टेड भी पुराना। लाइक बिफोर 2022। यस, माइट बी इसके अंदर में आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट इसके अंदर में आई रियली सॉ अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड। बट आई थिंक ये वाला, अभिनव बंतिया। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्पेसिफिक नेम्स। सो या लाइक दिस इज अ। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से यही बात सो यू लाइक somebody wants to follow this process, तो आप एक बार प्रेफरेंशियल की लिस्ट देख सकते हो, उसमें कौन से लोग आए हैं, पूरा कौन सा ग्रुप है, या है। You इफ need to see, somebody is। you need to understand, you need to read enough preferential announcements to understand कि कौन से investors invest like you. आपकी यू कैन आपकी नॉट स्ट्रेटेजी यू किसके कैन साथ नॉट मैच फॉलो होती है? एवरी सिंगल इन्वेस्टर आउट देयर। हो सकता है उसका टाइम होराइजन अलग हो अलग सकता है अलग उसका है। रिस्क लेने का उसका कैपेसिटी अलग हो। यू नीड टू हम्म फाइंड एन इन्वेस्टर जिसके साथ में आपका टेम्परमेंट मैच करता है कि हाँ ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, बट ये मेरी तरीके से इन्वेस्ट कर। तो अगर ये कहीं पर लगा सबकी रहा है तो अलग मेरे एक को पता है कि इन्वेस्टमेंट मैं भी स्टाइल लगा होती है, सकता सो यस। हूँ। एग्जैक्टली, यू नीड। बड़े सारे लोग हैं वो अंधा प्रेफरेंशियल किसी भी बड़े इन्वेस्टर का आ रहा है उसके हिसाब से वो उसके उसके अंदर में साथ डाल इन्वेस्ट कर देते हैं। देते हैं। यू नीड टू फाइंड एन इन्वेस्टर जिसका टेम्परमेंट आपके साथ में मैच करता हो, देन हम्म। यू कैन फॉलो दैट इन्वेस्टर। या या। This was done in 29th June 2022. So, so what it is around 100, I bought it at 140. 150. You voted I bought it 170. at 159, मेरी एवरेज कॉस्ट। Okay. आई माइट हैव Okay. एडेड अप ऑल्सो। Okay. Then it went to 300, 400, and then went हाँ, वही back. मैं कह रहा था, प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड एंड पंच। Mm-hmm. अब बड़े सारे और भी हम लोग, अब ये इवेंट्स So, हैं जो बुल bull मार्केट के market में अंदर you में are saying चलते हैं। like takeovers are higher, preferentials are higher, यस, or any other events like which one should track. इवेंट्स बुल मार्केट के अंदर में अब क्या है कि ये वाले इवेंट्स अपना चलते हैं। बुल मार्केट के अंदर में और भी इवेंट्स चलते हैं जिसके अंदर में यू सी की कंपनी बड़े टाइम तक डेट थी, अब उसके अंदर में जस्ट लाइक यू सेड कि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, Hmm. AOA अपडेट हो रहा है। पुरानी कंपनीज एक्ट का AOA था, अब नई कंपनीज एक्ट का AOA आ गया उसके अंदर। यू कैन Like सी कि ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, नेम MOA चेंज चेंज हो हो रहा रहा है। है। लाइक अभी रिसेंटली अगर आप निटको का जैसे एग्जांपल में आपके अभी बात ही कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। तो निटको में अभी क्या हुआ, रिसेंटली दे अनाउंस्ड है इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो अपन हम्म एग्जांपल बात कर ही रहे हैं। सेम देन देयर इज अ इशू ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द शेयर्स। दिस इज हैपेंड ऑन 22nd of 2024. So then if you see that if you follow certain set of investors, तो आप यहाँ पर देख सकते हो there are a lot of investors. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So अब this can be आई one थिंक strategy. निटको इज ऑल्सो स्लाइटली यू नो ऑन द बिगर साइड। It's like 800 crores. तो ये तो था कि जब हम लोग इसको मैन्युअली वगैरह करते थे, तो उसके बाद में वी ऑटोमेटेड इट इवन फर्दर। हम्म क्रूड सा पाइथन का स्क्रिप्ट वगैरह बनाकर उसके अंदर पे फिर देन वी थॉट दैट ये चीज तो अच्छी है,
why not share it with everyone else? Okay. That is how we actually started Regulation 30 in the first place. Okay. What is what We, is what is the meaning of Regulation 30 if you can like simplify for so, the LODR है ना, Listing Obligation and Disclosure Requirements of so SEBI this ने, is a SEBI requirement for a company उसका जिनको तो रेगुलेशन फाइलिंग करनी नंबर पड़ती है 30, उसका हम्म रेगुलेशन नंबर 30। yeah let me uh, share the screen yes, it will be easy for people so regulation 30 LODR so it's a regulation 30 is a requirement of SEBI कि if there any is any material कंपनी event, you must कोई भी disclose it इवेंट to है the stock exchange. आपको कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है दिस इज Correct, व्हाट इट सेज correct. ओके This is the singular regulation जिसकी वजह से इंडिया के अंदर में इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग पॉसिबल है, गॉट इट क्योंकि सेबी ने ये बोला कि आप हर मटेरियल इवेंट को डिस्क्लोज। नाउ वील कम टू, if you could open Regulation 30 का website and just go through it. So this is now a very advanced form of what we used to do पहले. And this is a product. Now, I'm not advertising this in any way. We keep coming back to Regulation 30 because मैं Regulation 30 की रिपोर्ट खुद पर्सनली यूज करता हूँ। हम लोगों हम्म ने अपने लिए बनाया था। जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे तो लाइक यहाँ पर है प्रेफरेंशियल शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल इशू कैपिटल फ्लो चेंज हो रहा है नाम चेंज हो रहा है तो देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कंपनी सो करेक्ट, ये इट्स एन एक्चुअली आइडिया हम लोगों ने जनरेशन अपने लिए टूल बनाया था। ये हमने इट्स एन अपने लिए बनाया था, ये हमारे खुद के फॉलोड कीवर्ड्स हैं जो हम हम्म लोग पर्सनली फॉलो करते हैं। द ओनली आइडिया बीइंग दैट वी वांटेड टू शेयर दिस विद अदर्स आल्सो, कि हम लोगों की एक कम्युनिटी बन जाए जो बाकी इवेंट बेस्ड इन्वेस्टर्स भी साथ में हो जाए, बिकॉज हम्म वैसे भी इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत कम लोग करते गॉट इट हैं। तो this is something that we are doing right now, and it is the basis of all our investing, Regulation 30 के report। सो मोटा मोटी सारे जितने भी कीवर्ड्स है जो यू यूज टू ट्रैक यू मेड ए रिपोर्ट जो सारे करेक्ट, इन्वेस्टर जो आपकी जैसे सोचते हैं आपकी जैसा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट वो स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं करेक्ट, रीडिंग दैट करेक्ट। तो जो 1200 अनाउंसमेंट 1300 अनाउंसमेंट आती है, आई यूजली गेट 40 अनाउंसमेंट्स इन माई रिपोर्ट। हम्म आई क्विकली रीड थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड हम लोग रेगुलेशन 30 के अंदर में इट रीड्स थ्रू द टेक्सचुअल, जो समरी ऑफ द अनाउंसमेंट जो बीएससी पे वो भी रहती आप है, पढ़ लेते हो ताकि उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ वी हो तो इवन रीड इन साइड पीडीएफ्स। और हम्म जो पीडीएफ मशीन रीडेबल नहीं है उसको हम लोग टेजरैक्ट के अंदर में, उसको हम लोग टेक्स्ट के अंदर में कन्वर्ट कर कर उसको फिर पढ़ते हैं। हम्म सो ताकि इट कुछ चीज सेव्स अ छूटे लॉट ऑफ मैन आवर्स, या लॉट ऑफ मैन आवर्स, एंड इट गिव्स अस एन एज कि हम्म अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट वैसी फिल्टर होकर हमारे पास में आ जाए। गॉट इट अब क्या है, नाउ विल कम टू इवेंट्स दैट, जिसके अंदर में अब पहले हम लोग काफी, जिसके अंदर में हम लोगों ने पैसे कमाए हैं, बट उसके अंदर में अब थोड़ी क्राउडिंग आउट होना शुरू हो गया है। सो वी आर थिंकिंग कि अब इसको कैसे खेला जाए। हम्म वन इज बायबैक्स। बाय बैक बायबैक, पहले बायबैक के अंदर में अच्छा पैसा मिलता अभी तो इट्स लाइक था, अभी अब सेरा में ओवर भी क्राउड, ओवर हाँ ओवर क्राउडेड है क्राउडेड हो कि। गया और सेरा में भी एंड पीपल अंडरस्टैंड कि यार भाई बाईबैक तो समझ में आता है सबसे सिंपल यस, है एक शेयर दो शेयर पांच शेयर 10 शेयर ले लिए और फिर उसको दे देंगे करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हो गए, बायबैक्स के अंदर में रिटर्न्स हैव रियली ड्रॉप्ड। हम्म बायबैक करंटली ओवर क्राउडेड है। नाउ वी आर थिंकिंग कि बायबैक्स, अब इवेंट हम लोग मिस तो कर नहीं सकते, राइट? तो इवेंट के आसपास में भी ना देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइस एक्शन दैट गोस। या सो नाउ वी आर थिंकिंग नॉट टू प्ले द इवेंट इटसेल्फ, व्हाट आर द न्यूज़ ऑफ द इवेंट। दिस इज आउट इन पब्लिक आफ्टर दैट यस, यस, कि हम लोग, फॉर एग्जांपल बायबैक अनाउंस हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गोइंग टू रश इनटू दैट शेयर। अगर छोटा शेयर है, वी सीन दैट अच्छा मूवमेंट देता है। सो नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इज कि हम लोग इवेंट को नहीं खेलेंगे, हम लोग इवेंट से पहले का जो ड्रिफ्ट आता है शेयर के वो अंदर कैसे में, व्हेन पीपल आर गोइंग इनटू द शेयर टू प्ले द इवेंट, हम लोग हम्म उसको खेलकर हम लोग पैसा कमाएं। या ऑल्दो रिटर्न्स आर लेस, बट आइडल कैपिटल तो छोड़ना नहीं है, कुछ तो करना है। हम्म अनदर
मार्जिन ऑफ ओवर सेफ्टी क्राउडिंग होता है और सिचुएशन। उसके बाद आपको एक जंप तो मिल ही जाएगा उसमें। एग्जैक्टली, मैं हम्म। बायबैक मैं रिकॉर्ड डेट से पहले ही बेच दूंगा। हम्म। मैं रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले बेच दूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट में तो खेलता ही नहीं। हम्म। समझा। Another overcrowded space right now is rights issue. हम्म। राइट्स इशू के अंदर में पहले काफी अच्छा ओवर अलॉटमेंट मिलता था। अब इसके अंदर में दो इशू होना शुरू हो गए हैं। नंबर वन, बिकॉज ऑफ, पहले क्या होता था कि पहले इन्वेस्टर्स होते थे, रिकॉर्ड डेट के बाद में शेयर प्राइस के अंदर में ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं आती थी, स्पेकुलेटर हमारे टाइप के कम रहते। अब क्या है कि राइट्स इशू के अंदर में इन्वेस्टर कम है, स्पेकुलेटर ज्यादा है, अच्छा। जो स्पेसिफिकली राइट्स इशू खेलने के लिए ये शेयर को खरीद रहे हैं, और रिकॉर्ड डेट के बाद में सबके सब बेच रहे हैं। बट गिव मी आई हैव एग्जाम्पल्स। वन क्वेश्चन ऑन दिस कि राइट इशू, एक तो राइट इशू से कैसे पैसे बनते हैं, मतलब पहले आप ठीक है, कैसे बनाते थे और अभी चीजें चेंज कैसे हुई है? लाइक बाईबैक में भी नो कि ठीक भाई है, अपन ने कम शेयर ठीक है, खरीदा, ठीक है, ठीक है, अपन ने ठीक कंपनी को दे दिया। है। राइट्स इशू के अंदर में पैसे कमाना थोड़ा सा आसान काम है। हम्म। राइट्स इशू के अंदर भी वी टेंड टू लुक फॉर कंपनी जिसके अंदर पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा है, नंबर ऑफ ओके। स्मॉल इन्वेस्टर ज्यादा है, नंबर अच्छा। ऑफ फिजिकल शेयर्स ज्यादा है। मतलब जितना डेड स्टॉक हो सकता है पॉसिबल, तो हम लोगों को लग रहा है कि ये लोग राइट्स इशू में पार्टिसिपेट हम्म। नहीं करें, अच्छा, नहीं करेंगे। नहीं करें। अब मेरा 100 शेयर का इंटाइटलमेंट आ गया, मान ओके। लेते हैं। आपके पास 100 शेयर थे, चलो 1:1 पकड़ते हैं, तो वन आपको इज टू 100 पे वन 100 मिल रहा है 100 का इंटाइटल। मेरे को इंटाइटलमेंट। अब इधर से मेरा शेयर 100 रुपए का शेयर था, मान लेते हैं, जस्ट टू हम्म। कीप एवरीथिंग वेरी वेरी। अब या। मेरा शेयर 50 रुपए का हो गया, 1:1 डिल्यूशन के पास। हम्म। ठीक है। हम्म। जितना मेरे को लॉस हुआ उतना मेरे को राइट्स का इंटाइटलमेंट आ गया, जीरो सा। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट्स या। में तो पैसा बनता नहीं है, जितना इंटाइटलमेंट मिलता है उतना लॉस हो जाता है ओरिजिनल, हम्म। करेक्ट। या। बट बड़े सारे लोग हैं जो राइट्स इशू के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करते। वी ट्राई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर जो इन्वेस्ट ना, इसको पार्टिसिपेट नहीं कर। ओके। अब मेरा 100 का इंटाइटलमेंट था, आई विल अप्लाई फॉर 1000। ज्यादा अप्लाई करेंगे एंटरटेनमेंट में। यस। ओके। अब जिन लोगों ने इंटाइटल राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करा, उन लोगों की इंटाइटलमेंट प्रो राटा बेसिस पे मुझे भी मिलेगी। ओके, तो तो यू बी एलिजिबल। एट देयर कॉस्ट आई मेड अ प्रॉफिट। एंड उनका एवरी सिंग शेयर ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, उनका इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा उनका ऑटोमेटिकली। इक्विटी डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। हर कोई हम्म। तो पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर में, आई एम विलिंग टू हम्म। पार्टिसिपेट। हम्म। मैंने ओवर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, एंटाइटलमेंट से ज्यादा। हम्म। एवरी सिंगल शेयर अबव माई ओरिजिनल एंटाइटलमेंट विल बी प्रॉफिटेबल। गॉट इट। वो आपको सस्ते में मिल गया, मतलब कुल मिला के एग्जैक्टली, आपको एक पूरा शेयर 50 रुपए में मिल एग्जैक्टली, गया। एग्जैक्टली। हम्म। अब ये वाली पैसे बनाने की स्कीम हर किसी को समझ में आ गई। हम्म। अब हो गई राइट्स इश्यू के अंदर में बहुत क्राउड हो ओवर। गया। हम्म। तो अभी आई रिसेंटली आई डिड 2 राइट्स इश्यू। ओके। एक राइट्स इश्यू कौन सा था हमारा, पहला वाला, विन्नी से पहला। तो विन्नी ओवरसीज बताता हूँ। किन्नी। विन्नी, विन्नी, वी 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 आई डबल ए, यस, अभी भी बेचा। इट्स लाइक लेस देन 100 करोड़ मार्केट कैप। हाँ हाँ, इधर ही करना होता है ना, इसके ऊपर में तो सब लोग ट्रैक कर रहे हैं शेयर को। अब आप ऊपर जाओ, अब आप चार्ट को देखते हैं। ओके। चार्ट। ठीक है। अब ओवर क्राउडिंग कैसे हो रही है मैं ये हम्म। हम्म। बता। आई बॉट दिस शेयर फॉर, आई, हम्म। 4 rupees. We bought it for 4 rupees, right? We bought it for, so we bought it nearly at 4 rupees to ओके। participate in the rights issue, which was at 2 rupees. ठीक है। हम्म। रिकॉर्ड डेट के बाद ये शेयर कंसिस्टेंटली सिर्फ लो सर, अच्छा, ये लाइक आई थिंक ये होगा 6 रुपए का टॉप बनाया, 5.95 का, एंड देन। सिर्फ लो सर, क्योंकि हर कोई शेयर बेच रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर किसी ने शेयर सिर्फ राइट्स इश्यू के लिए ही खरीदा। कंपनी से लेना देना नहीं है उनको, केवल राइट इशू। हाँ, मुझे भी लेना देना नहीं है कंपनी से। मैं कोई इवेंट खेल रहा होता हूँ, मेरे से जो पूछे कि कंपनी करती क्या, मुझे आइडिया नहीं होता। हम्म। बिकॉज आई एम प्लेइंग द इवेंट, आई एम नॉट प्लेइंग द कंपनी। गॉट इट, गॉट इट।
इसके अंदर में बहुत ओवर क्राउडिंग। हम्म। अभी एक और राइट्स इशू, अब इसके अंदर में क्या था कि पोस्ट राइट्स इशू शेयर ही ना बिके। तो आप फंस गए। भी तो, और मेरे को, हम्म। मैंने 10 गुना ओवर अप्लाई करा था, मेरे को दस हाँ, गुना तो का उसके 10 गुना और मिल शेयर गया, मिल गए आपको। क्योंकि प्रमोटर साहब ने अप्लाई नहीं करा था। प्रमोटर भी अप्लाई नहीं कर रहा है, ओके। यस, कैन यू इमेजिन, प्रमोटर ने खुद के राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करा, उसके बाद से शेयर कांस्टेंट लोअर सर। गुड। तो नाउ दिस समटाइम्स इट दिस इज द लाइक। वर्स्ट सिचुएशन दैट आई कुड हैव बीन इन। हम्म। सो आई मेड 2 मिस्टेक्स, आई गॉट ग्रीडी, आई मेड 2 मिस्टेक्स। एलओएफ के अंदर में प्रमोटर पार्टिसिपेशन के बारे में लिखा। हाँ हाँ, लेटर ऑफ अपोइंट। आजकल आजकल सम वाइज गाय हैज कम अप विद द सॉल्यूशन कि द लेजिस्लेटिव इंटेंट विद प्रमोटर्स इंटेंशन इज कि आप अपफ्रंट बताएंगे कि आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है, सम वाइज गाय केम अप विद द लाइन कि आई मे और मे नॉट अप्लाई, अच्छा। टोटली गोइंग अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ पुटिंग दिस देयर इन द फर्स्ट प्लेस कि आप अपनी इंटेंशन बताइए कि आप करना क्या चाहते ओके, तो मे और मे नोट तो फिर पता ही नहीं है हैं। मे अब। और मे नॉट हो गया कि यार मैं कर भी सकता हूँ, मैं नहीं भी कर सकता हूँ, बेसिकली मैंने पूरे कानून की खिल्ली उड़ा दी। तो प्रमोटर साहब ने अप्लाई नहीं करा। वो आपको जिस बाद दिन में शेयर पता लिस्ट चलेगा, हुए, बट वो पहले आपको बाद पहले में लोअर पहले शेयर लोअर सर्किट के ऊपर में चल रहा था, ओरिजिनल क्वांटिटी तो यूजली हम लोग रिकॉर्ड डेट पे बेच दिया कर। आई हम्म। टुक अ लॉस देयर। ओके। एंटाइटलमेंट्स के ऊपर में उस रिकॉर्ड डेट के बाद से कांस्टेंट लोअर सर्किट। अभी जब भी नए आपकी वाले लॉस है राइट्स क्योंकि। इशू के जब शेयर लिस्ट हुए, हम्म। उसके बाद के अंदर में मेरे ख्याल से वन मॉर्निंग आई वोक अप 18 करोड़ शेयर का सेल। ओह। तो वर्स्ट सिचुएशन दैट आई कुड बी। इधर एक ओवर क्राउडिंग है, एक आप एक और राइट्स इशू देखो मेरे ख्याल, पर्पल फाइनेंस, बिटकॉइन। 247 करोड़। वो देखो ना, चार्ट देखो, चार्ट देखो, कंटिन्यूस। सेम। वो रिसेंट वाला देखो, बस सिर्फ एक महीने का देखो, आपको पता चलेगा। फिर वॉल्यूम आई, वॉल्यूम आई, और दी एंटायर वॉल्यूम इसलिए है कि भाई हम लोगों को राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना है, तब से सेल डिप्स हुए। राइट्स के कारण सारे घुसे, और फिर यस, और अब सारे बेच रहे हैं, सारे एक साथ बिकना बेच। किसी का नहीं। और हम्म। डेस्परेशन के अंदर में ये लोग कोशिश करते हैं कि बस किसी तरीके से बिके, पर कंपनी अच्छी है। एक और चीज जो मैंने आप अभी वाली रिसेंट वाली कंपनी में नोटिस की थी, तो कोई ओवर क्राउडिंग किस तरह से हो सकती है, वो अपन यहाँ आराम से देख सकते हैं। करेक्ट। नहीं, लेकिन अब एक और बात है ना, जो हम लोग हाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर वाली कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, ताकि हम नहीं, लोगों को अपन करना चाह एलोकेशन रहे कम। हैं, बट वो ओवर क्राउडिंग कैसे, मतलब अभी जैसे ये तो पोस्ट होने के बाद अपन देख रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग कैसे हुई है, तो अपन यहाँ देख यस, सकते हैं कि कहाँ सितंबर 2021 में 87 शेयर होल्डर हुआ करते थे इस कंपनी में, आज 68,630 हाँ, शेयर होल्डर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, जब अच्छा। लिस्ट हुई थी ना, तब ये ऐसे नहीं हुआ हम्म। करती थी। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि 20,000 इन्वेस्टर ऐड हुआ पोस्ट राइट्स। गॉट इट। तो राइट इश्यूज इज आल्सो ओवर क्राउडेड, ओ, एंड बोल रहा हूँ इसमें भी बहुत ओवर क्राउडिंग हो गई है। यस, बाईबैक्स में तो ऑलरेडी आई थिंक यस। उसमें तो पहले से ही ज्यादा हो गई है पिछले, लाइक जिस आई दिन थिंक। टीसीएस के अंदर में पैसा नहीं बना था, टीसीएस में नहीं बना था। आई ऑल्सो मेड मिस्टेक इन जब टीसीएस के दैट। अंदर में नहीं बना था, अब एक टीसीएस और में नहीं राइट्स बन इशू रहा है हम तो लोगों फिर ने तो, करा था। एक जबकि और उसका राइट्स ग्रोथ इशू, साइज भी बहुत बड़ा था। आई हाँ, थिंक फोर्टी फोर्टी हाँ, लेकिन फाइव उसके हंड्रेड पे बावजूद उसके किया था। अंदर में पैसा नहीं बना, तो मतलब हम्म। ओवर क्राउडिंग हो गई। Another rights issue that we did was Mitcon, MITCO. This is also a recent अच्छा। uh, rights issue that we played. इसके अंदर में हम लोगों को 25% की ओवर ओवर एलोकेशन मिली। बट जब तक शेयर लिस्ट हुआ था, तब तक ओरिजिनल शेयर इतना गिर चुका था कि दैट वी वर प्रॉफिटेबल ऑन द ओरिजिनल, बट इट वाज ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। अभी भी गिर ही रहा है वी सर। मेड अ प्रॉफिट इन मिटकॉइन, वी मेड अ प्रॉफिट इन मिडकॉन में प्रॉफिट बना था। मिटकॉइन was, बट स्टिल अगर आप देखोगे, अगर हम I could have made more money. I could have made more. बट पीपल हैव रियलाइज्ड, और आई थिंक प्रमोटर्स आल्सो हैव रियलाइज्ड दैट अगर हम कोई इवेंट We करेंगे। got very less allocation in Bitcoin. We got very less allocation. But we only got हाँ, a
25% ओवर एलोकेशन, आई थिंक और प्रमोटर्स मैंने 10 गुना ऑल्सो अप्लाई हैव करा। रियलाइज्ड कि भाई ये करने से लोग आते हैं। हाँ हाँ। तो अ, तो अ, हाउ वन कैन रियलाइज कि भाई ये मतलब ये वाला मतलब यहाँ पर हम सही होंगे या ओवर क्राउडिंग के कारण हमेशा ऐसा ही होगा, लाइक हाउ यू थिंक कि अब जैसे यू मेड मिस्टेक्स, नाउ हाउ यू विल गाइड मी और ऑडियंस कि अब किस तरह से ध्यान रखना है कि यार ऐसी गलती नहीं हो, लाइक जो विन्नी वाली में हुआ था वैसा। हाँ, एंड आई टेल यू, जब भी ओवर क्राउडिंग कैसे हो रही है, ये बात कैसे पता चलेगी? हम्म। ये हम लोगों को पता चलेगा जब हमारे हाथ जलेंगे। सच बता रहा हूँ। हम्म। मतलब अगर हमारे हाथ जल गए तो हमें पता है कि ओवर क्राउडिंग हो गई। देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोगों को ये वाले इवेंट तब भी खेलने हैं, बट हम लोगों को अपना जो हर ट्रेड के अंदर में जो हमारी एलोकेशन जा रही है उसको हम लोगों ने अंडरवेट कर देना, जैसे ओके। इंस्टीट्यूशंस करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको अंडरवेट करना है। हमने इवेंट तब भी सारे के सारे खेलने हैं जो हम लोग यूजली खेल रहे हैं, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से इवेंट के अंदर में अब ट्रैक्शन आना शुरू हो। गॉट इट। तो ये वाले इवेंट्स हम तब भी खेलेंगे, बट जहां पर मैं 10 गुना ओवर अप्लाई कर रहा था, वहां पर मैं डबल के लिए अप्लाई करूंगा। हाँ, मैं हम्म। बहुत कम कर दूंगा। जब हम्म। मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स कि हाँ अब ठीक हो गया है यहाँ, तो फिर मैं वहां के अंदर में अपना रिस्क बढ़ाना शुरू कर, गॉट इट, रिस्क मैनेज कर लो इसके बजाय, लाइक। पोजीशन मैनेज कर। हम्म। तो हम लोगों को मार्केट बताएगी कि कौन सा इवेंट चल रहा है, कौन सा इवेंट नहीं चल रहा है। और आई थिंक अभी तो इंडिया में बुल मार्केट है तो एवरीबॉडी इज लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले, लाइक अगर स्प्लिट भी हो रहा है तो लोग खेल रहे हैं उसमें। करेक्ट, पर मेरे को समझ में नहीं आया स्प्लिट स्प्लिट बोनस दीज थिंग्स हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम अभी लोगों ने अभी तो बहुत कभी नहीं क्रेजी चल करी रहा ये है। चीजें। हाँ, हम्म। उसके बाद बोनस के ऊपर में शेयर दौड़ रहा है, स्प्लिट के ऊपर में दौड़ रहा है ना? यूट्यूब वगैरह के ऊपर में जो है वो 30 सेकंड वाले शॉर्ट आ रहे हैं कि बोनस आ गया, आपको फ्री के शेयर मिल गई थी। अरे फ्री की कैसे नहीं फ्री है के शेयर मिल भाई, गए? तेरा भाव आधा हो जाएगा हाँ अगर 1:1 है तो भाव तो। हाँ। तो आई थिंक बोनस एंड स्प्लिट इज द टू सिचुएशन जहाँ पे असली में कुछ हो नहीं रहा है, देयर इज नो चेंज इन फंडामेंटल, ओनली देयर इज नो मनी कमिंग इनटू द लिक्विडिटी पिक्चर। इज बीइंग क्रिएटेड, नॉट वैल्यू। ओनली हाँ, देयर लिक्विडिटी इज इज ओनली बीइंग क्रिएटेड। लिक्विडिटी। यस। और वो भी केवल लोगों ने किया है, कंपनी सेइंग सिंपल कि भाई हमारा बोनस है। सो आज अगर रिलायंस का भी होता तो लाइक अगर 1:1 हम बोल रहे हैं तो आज जो 2800 का शेयर आपको 1400 पे मिल जाएगा, दो शेयर हो जाएंगे। बट करेक्ट करेक्ट। नथिंग एज सच जिससे कोई कि वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है। फंडामेंटल चेंज या देयर इज हाँ, वैल्यू क्रिएशन या अ क्या वेरी कंपनी में गुड, पैसा आ जाएगा। a very नहीं good है। way to explain a split and a bonus is कि आ, हमारे पास में एक मीडियम साइज का पिज्जा है, उसके अंदर में 6 स्लाइस है, उसको मैंने काट कर 8 स्लाइस कर दिए। तो यार पिज्जा तो सेम ही है, स्लाइस बढ़ गए या सही बस। ठीक है। बस। तो हम लोगों को ऐसे ही पता चलेगा कि, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हम्म कौन सा इवेंट चल रहा है, कौन सा इवेंट नहीं चल रहा है। यू नीड टू कीप प्लेइंग इवेंट्स, बट यू नीड टू मैनेज योर पोजीशन। हम्म। हो सकता है कोई भी इवेंट ना चल रहा हो, बट हम गॉड। लोगों को अपनी पोजीशन कम कर दें। एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे बोनस और स्प्लिट पे, सो अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग लिक्विडिटी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बोनस और स्प्लिट? मतलब स्प्लिट में तो क्लियर कट है, बोनस क्यों करती है अगर प्रमोटर या कोई कंपनी? सेम रीजन ऑनेस्टली, वेरी सेम रीजन कि अपार्ट फ्रॉम लिक्विडिटी क्रिएट्स देयर इज नो लिक्विडिटी। नथिंग। इट नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। the underlying actions between two of them are different। बोनस के हम्म अंदर में हम लोग सरप्लस एंड रिजर्व से उठाकर शेयर कैपिटल के अंदर में लेकर जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री हम्म को, हम्म और स्प्लिट के अंदर में हम लोग फेस वैल्यू को काट रहे हैं। बट हम्म टेक्निकली एक्सेप्ट क्रिएटिंग लिक्विडिटी, इट डज। हम्म बोनस इज मोर सिंबॉलिक, क्योंकि बोलते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस से हम लोगों ने शेयर कैपिटल में डाल दिया। तो शेयर हम्म कैपिटल इज समथिंग दैट्स काइंड ऑफ अनटचेबल फॉर अ लॉट हम्म ऑफ यूसेस, कॉर्पोरेट यूसेस। तो बोनस इज मोर सिंबॉलिक कि हम लोग रिवॉर्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ लिक्विडिटी। हम्म। ओके। अगर आज के डेट में अगर हम देखें तो लाइक यू सेड कि प्रेफरेंशियल टेक ओवर और वो सारी जो कंपनीज, वो सारी जो सिचुएशन है, इसके अलावा और कौन सी सिचुएशन है जो वन शुड कीनली लुक, या आप देख रहे हो कुछ नई तरह की सिचुएशंस बन रही है मार्केट में? नेम चेंज हम लोग, लाइक आई टोल्ड यू, नेम चेंज हम हम्म लोग काफी ज्यादा ट्रैक करते हैं, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग काफी ज्यादा ट्रैक करते हैं। हम्म।
these are all events जिसके अंदर में काफी अच्छा पैसा बन जाता है, because it changes the entire trajectory of the company. रिसेंटली वी ऑल्सो इन्वेस्टेड, आपने भी शायद किया होगा, वी डिड, आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, दिस इज श्री रायलसीमा लिमिटेड। इसमें हम्म। रिसेंटली ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज हुआ था, चेंज इन ऑब्जेक्ट मैंने क्लोज। कंपनी देखी थी बट मैंने ली नहीं। आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्यों नहीं ली, बट मैंने मैंने देखी थी ये कंपनी। तो इसमें क्या हुआ था, द रीजन वाज देयर इज अ चेंज इन to manufacture printed circuit boards, electronic component assembling, testing, marketing, and packaging of semiconductor and electronic manufacturing services. So that's what the reason. They have a lot of huge land bank in the Andhra Pradesh, हम्म। and the founder of this company. So this is not an investment advice, first of all. And the founder of this company is TG Bharat, which is a part of TDP, and which is part of Rajya Sabha के seats में he is there. So TG Bharat is the founder or promoter of this company. So the thesis was very simple कि there is a change in object loss. They have enough land to start a new semiconductor का कुछ भी अगर उनको start करना है. So that's the basic thesis. And अभी अभी तक उसके बाद कोई announcement नहीं आया, तो I don't know what company is planning. But अगर उन्होंने change किया है object loss, तो there is a trigger. So we need to follow कि अब आगे आगे exchange filing किस तरह से आती है उसमें. And let's see. Whenever you don't know, whenever you don't know, very easy, the easiest thing to do is call up the company and say कि मेरे को कंपनी सेक्रेटरी से बात। वो एंड क्या बोलते अगर हैं? इधर इधर से, if you don't know something after an update, right, हम्म the easiest thing to do is company secretary को call up the company and say that I want to talk to the company, हम्म that I am a shareholder of the company and so and so and so and so। उसी सेकंड पता चल जाएगा कि कंपनी की जो अ, अंदर चल क्या रहा है। अगर कंपनी सेक्रेटरी आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे, अच्छा। then understand where the corporate governance is। हम्म Then you are only piggybacking, you are not a partner in the business, you are only piggybacking on the promoter। हम्म प्रमोटर अपना हाथी चल रहा है, हम्म आप उसके ऊपर में बस सवार हो गए। ही हाँ डज नॉट बिलीव दैट यू आर अ पार्टनर। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी आपको ये बोले कि जी आप मेरे को ईमेल लिख कर दे दो अपने क्वेश्चंस के साथ में, मैं हम्म आपको जवाब दिलवा दूँ, हम्म देन यू नो दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन अ वेरी गुड। got it। You should try this। If Yeah, whenever there definitely। is lack of आज ही information, आज ही मेल करेंगे। always call up the company secretary। and हमेशा company secretary first thing, if it's a good company, they will say कि मेरे को email डाल दो सर questions के साथ में, I हम्म will get a reply। हो सकता है थोड़ा फॉलो अप करना पड़े, बट हम्म रिप्लाई आ जाता है। I वैलिएंट did ऑर्गेनिक्स I के did अंदर में तो with हम लोगों ने लंबी लंबी चिट्ठियां भेज रखी हूँ। I did with few companies. They replied, even they मतलब वो कॉल भी किया उन्होंने, उसके अलावा बात भी की। So एग्जैक्टली। decent. There are some देन यू companies। नो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गुड। अगर विनी के अंदर में हम्म मैंने मेरे ख्याल से 6 या 7 रिमाइंडर भेज दिए कंपनी सेक्रेटरी को, अपने ऑफिस से मैंने फोन मिलवा दिया, मेरे को सब्सक्रिप्शन लेटर चाहिए थे प्रमोटर। मैंने अपना शेयर बेच दिए, मेरे को अभी तक सब्सक्रिप्शन लेटर नहीं। Got it. So सो हमारा thesis तो इसमें दिस सिंपल दिस था इज कि देयर। बाकी बाकी अनाउंसमेंट्स कौन से हम लोग ट्रैक करते हैं ना, R30 के ऊपर में द टेबल्स दैट वी हैव गिवन, राइट, हम्म दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर, व्हाट यू शुड नॉट बी लुकिंग। गॉट इट। कितना टाइम लग जाता है, अगर जैसे अगर एनीबडी हु इज वांट्स टू रीड रेगुलेशन 30, तो कितना टाइम आपको जनरली कितना टाइम लगता है? और घंटा आधा घंटा, कभी घंटा। कभी कभी जो है 5 मिनट भी नहीं लगते, बिकॉज देयर नथिंग इंटरेस्ट। हम्म यूजली क्या होता है कि आई आई ओपन द रिपोर्ट, उसके अंदर में एक शेयर अच्छा लग जाता है, देन यू हम्म गो डाउन द रैपिड्स, हाँ। देन यू डोंट नो व्हेन यू माइट। घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। उस टाइम के ऊपर में व्हाट आई टेंड टू डू इज दैट, कुछ भी चीज अच्छी लग रही है, राइट, तो एक तरफ मैं कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन खोली होती है, सेकंड तरफ जो है मैंने जो है तुषार के साथ में व्हाट्सएप के ऊपर में चैट खोल रखी है, और मैं अपने सारे के सारे नोट्स उसको भेजता जाता। गॉट इट। This is also a very important concept of how you should be investing। You should हम्म always have a sounding board।
Someone that you trust that you can bounce ideas. Hmm. I think it's a very good practice to uh, start an idea generation कि आपको एक इनिशियल थॉट मिल जाता है या नेम चेंज हो रहा है या ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है कुछ भी Correct. तो इट्स एन वेरी गुड फिर उसके बाद Basically, आपको टीम लीड करना है क्या करना है एनुअल रिपोर्ट पढ़ो you need someone to discuss all of this. हम्म But investing is a very lonely profession, and I have two incredibly close people जिनके साथ में I tend to share and discuss every single investment of mine. And वरना क्या है, you get trapped in an echo chamber. या इवन And विथ मी ऑल्सो आई आप जैसे करते हो व्हाट्सएप में उसके साथ चैट पे रहते हो जैसे मी एंड सुदर्शन यूजुअली चैट अ लॉट ऑन दीज वरना कंपनीज की इसमें क्या हो रहा है फिर अगर वो जानता है उसमें किसी कंपनी में किसी प्रमोटर को तो वो उसका कनेक्शन कहीं होता है तो लाइक वी डू अ सीरीज कॉल्ड कनेक्ट द डॉट्स तो हम वहां पर क्या करते हैं कि किसका किससे क्या रिलेशन हो सकता है किस इन्वेस्टर का कैसे रिलेशन हो सकता है किसी में प्रेफरेंशियल आया है या किसी में यू नो प्रमोटर बाइंग हो right, रही है तो किसको किससे रिलेट कर सकते हैं लाइक कॉर्पोरेट एक्शंस को सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस को एक साथ ट्रैक करके हाउ यू मेक द डिसीजन कि यार हाँ दिस इज अ exactly that is also what we that is exactly what we तो चलिए सर आई थिंक लेट्स कंक्लूड दिस थैंक यू yes, सो मच फॉर योर काफी टाइम लंबा हो गया. Thank you. एंड काफी काफी कुछ सीखने को मिला एज वेल एज एनीबडी हु वांट्स टू यू नो participate or wants to understand about the regulation that he can go to the website. I will drop in the description box. And Okay. I am a core follower of the regulation 30. Also, we follow a lot of exchange filing. So be in connect and thank you so much for your time. Thank you. Much Thank appreciated. you. Okay.